बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वो टॉपिक भी पिछले टॉपिक की तरह एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं होते। आखिर क्या वजूहात हैं कि जिसके सबब हम जब दूसरों को अपनी ज़ात से कंपेयर करता हुआ देखते हैं और अपनी ज़ात को दूसरों से कंपेयर करता हुआ देखते हैं तो हमें ये बात नज़र आती है कि हम तो अच्छा खासा पीछे खड़े हुए हैं और दूसरा हमसे अच्छा खासा आगे खड़ा हुआ है। तो आखिर रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं कि जिनके सबब हमारे पास और दूसरे के पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके अंदर भी अच्छा खासा फ़र्क आ गया। आखिर क्या वजूहात हैं कि हमने और उसने एक साथ एक ही जगह से मैट्रिक पास किया, आज हम कहीं खड़े हुए हैं और वो कहीं का कहीं खड़ा हुआ है। अल्फाज की खूबी देख रहे हैं, हम कहीं खड़े हुए हैं और वो कहीं का कहीं खड़ा हुआ है। आखिर रीज़न क्या है? क्या उसके पास ज़्यादा टाइम था? क्या उसके पास ज़्यादा एनर्जीज थी? क्या उसके पास अल्लाह ताला ने ज़्यादा सलाहियतें दी थी और हमारे पास खुदा न खास्ता क्या कुछ भी नहीं था? तो जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसके पास टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज हैं। उसके पास अगर एनर्जीज हैं तो परवरदिगार ने हमें भी एनर्जीज अता की हैं। फिर फ़र्क कहाँ आ रहा है कि जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और वो बहुत आगे निकल गया? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप उसको एनालिटिकल वे में बात करेंगे तो बहुत सारी वजूहात निकल कर सामने आ सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी अहम वजूहात की अगर हम निशानदेही करें तो उसमें एक अहम निशानी तो ये आ जाएगी कि हम लोग अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करते। हमसे मुराद हम में से बेशतर लोग अपनी गलतियों से सबक हासिल करने का क्या मतलब है कि हमने माजी में कोई गलती सरजद की, हमने सही तरीके से टाइम नहीं लगाया, हमने अपने जो जितना टाइम हमें किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए लगाना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो तमन्नाई हमें खर्च करनी चाहिए थी, सर्फ करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हुआ, हमें नुकसान हुआ, हम पीछे खड़े हो गए और दूसरे ने हासिल किया वो तमाम चीज़ें जो वो हासिल करना चाहता था। तो उसके पीछे क्या चीज़ कुछ छुपी हुई होगी, वो यकीनन ये चीज़ छुपी हुई होगी कि उसने हार्ड वर्क का काम लिया, हार्ड वर्क से काम लिया। जिसको कहा जाता है इंग्लिश का एक जुमला, हार्ड वर्क इज़ द साइन ऑफ सक्सेस। तो क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा कहीं से कहीं चला गया और कोई बंदा कहीं का कहीं रह गया, तो रीज़न क्या है इसके पीछे? तो आप इसके पीछे ये बोलेंगे रीज़न ये है कि पहली एक अहम वजह तो ये होती है कि आपने अपनी उन गलतियों से सबक हासिल नहीं किया, और अगर किया भी तो बहुत महदूद पैमाने पर किया, जिन गलतियों की बुनियाद के ऊपर आप अपनी कामयाबी की जो सीढ़ी है वो रखते हुए आगे बढ़ सकते थे। यानी कि अपनी गलतियों से सबक हासिल करते तो कहीं का कहीं आप निकल सकते थे। मिसाल के तौर पर माजी में आपको जितना टाइम अपनी स्टडीज़ को देना चाहिए था आपने नहीं दिया, दूसरे ने दिया। अपने बिजनेस की अगर आप बात करें, अपने बिजनेस को उसने सही तरीके से आपने जो फोकस करके बिजनेस करना चाहिए था आपने नहीं किया, दूसरे ने किया, वो कहीं से कहीं चला गया। एक अहम बात और भी होती है कि दूसरों के अंदर जो खूबियां पाई जाएं, जो उनकी स्ट्रेंथ पाई जाए, और अगर फर्ज करें हमारी जात के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो हमें अपने अंदर वो स्ट्रेंथ भी पैदा कर लेनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा? अपनी वीकनेसेस से भी आपको फ़ायदा हासिल करना चाहिए। फ़ायदा क्या कि वीकनेसेस को दूर करके, फ़ायदा किस सूरत में होगा? जब अपनी वीकनेसेस को दूर करेंगे। और दूसरे की स्ट्रेंथ से फ़ायदा कब होगा? जब आप उनको इख्तियार कर लेंगे। हर शख्स के अंदर हर किस्म की सलाहियत मौजूद नहीं होती, लेकिन दूसरे के अंदर जो खूबियाँ पाई जा रही हैं, अगर मैं उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करूँ, देखूं, कीनली ऑब्जर्व करूं, बहुत ही मोहतात तरीके से ऑब्जर्व करूं कि दूसरे के अंदर कौन कौन सी खूबियां पाई जा रही हैं और फिर अपनी ज़ात में पैदा करूं, तो यकीनन मैं भी उसी ट्रैक के ऊपर चल पड़ूंगा जिस ट्रैक पे वो बंदा चलते हुए कामयाबी के मनाजिल उसने तय की हैं। एक अहम बात ये भी होती है कि अगर आपने वो तमाम चीज़ें जो आपने जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था वो हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे अहम तरीन काम ये करना पड़ेगा कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के साथ साथ फिर आपको उन चीज़ों को हासिल करने के लिए तगोदो यानी कि कोशिश यानी कि जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये बात कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि जो लोग अपने टारगेट्स बनाते हैं फिर टारगेट्स को हासिल करने के लिए फिर वैसे ही कोशिश भी करते हैं, जद्दोजहद भी करते हैं। अपनी खामियों से सबक हासिल करते हुए अगर आपने अपनी उन खामियों को सही तरीके से उसका गला घोट दिया तो याद रखिएगा कि खामियों का गला अगर आप नहीं घोटेंगे तो खामियां आपका गला ज़रूर घोट रही हैं। कहते हैं आपका कोई दुश्मन नहीं है सिवाय एक ज़ात के, और वो आप खुद हैं। हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम अपने दुश्मन कैसे होगा भाई? एक आम आदमी से कहें तो वो तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो अपना दुश्मन नहीं हूँ। उससे पूछा जाए कि तुम अपने दुश्मन बिल्कुल हो, वो इस तरह से कि तुम जो तुम्हें करना चाहिए क्या तुम कर रहे हो, और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए क्या तुम वो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ जो तुम्हें करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपने से दुश्मनी कर रहे हो,
और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, तो तुम अपने से दुश्मनी कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला और बुनियादी काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये होगा कि अपनी खामियों को हमको लाजमी तौर पर दूर करना पड़ेगा। खामियां याद रखिएगा अचानक कभी भी दूर नहीं हो सकती कि आज आपके अंदर फर्ज करें 50,000 खामियां पाई जा रही हैं, एक तो इतनी होंगी नहीं, 50 खामियां पाई जा रही हैं, तो आपके अंदर वो खामियां अचानक रातों रात ओवरनाइट चेंज आते हुए कल की तारीख में दूर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी खामियों के ऊपर काबू पा सकते हैं और जितना ज़्यादा बेहतर तौर पर, बेहतर अंदाज में, जितना ज़्यादा मुनज़्ज़म होकर, जितना ज़्यादा भरपूर तरीके से आप अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा परवरदिगार आपकी मदद करते हुए आपको उन खामियों के चुंगल से आज़ाद कराने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये महीना माह मुबारक माह रमज़ान का हम सब के पास इस वक्त अवेलेबल है, दस्तयाब है, मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये काम करना चाहिए कि इस माह मुबारक में अपने आप को बेहतरीन तरीके से अपनी ओवरहॉलिंग करें, बेहतरीन तरीके से अपने ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे जिम्मेदारियां हैं, उसके हवाले से हम ऑब्जर्व करें कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें बहुत बेहतर तौर पर करने चाहिए थे फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को जब आप बेहतर करेंगे तभी आप अपनी खामियों के ऊपर काबू पा सकते हैं, और जब आप अपनी खामियों के ऊपर काबू पाएंगे तभी आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करते हुए वो कुछ हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी, कभी ख्वाहिश की थी, कभी आपने सोचा था और कभी आपने ख्याल कायम किया था। वो सारी की सारी चीज़ें आपके अपने इख्तियार में हैं, आपके अपने हाथ में हैं, आपके अपने लिए आसान है, मुमकिन है। शर्त क्या है कि आप बस एक चीज़ सोच लें, एक चीज़ ठान लें कि आपको ये काम करना है। क्योंकि जो सोचते हैं कि करना है वो कर गुजरते हैं, और जो ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो याद रखिएगा उनसे कभी नहीं होगा। उनसे सिर्फ एक चीज़ होगी, उनसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इरादा ही मजबूत नहीं किया। इरादा ही मजबूत उनका जब नहीं होगा, मुतज़लज़ल इरादा होगा, कमज़ोर इरादा होगा, तो याद रखिएगा कमज़ोर इरादे वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। मजबूत इरादे वाले लोग यकीनन कामयाब ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बड़ी आला कामयाबियाँ हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करवाएं, खुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाने का सबब बने। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर जो मौजूद है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें बताइएगा कि आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी खामियों पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलामु अलैकुम।